नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का, जिसका एग्जाम अभी अभी हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ये 40 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 40 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ प्यारे बच्चों, जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। 40 में से लगभग 30 क्वेश्चन हूबहू हमारे वीडियो से आए हैं। बस शर्त है कि आप एक वीडियो देख करके गए होंगे तो वहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिला होगा। पहले भी मैंने बताया था कि एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जो 3 से 4 वीडियो आपको कराते हैं वो सारा वीडियो देख करके आप लोग जाइए, तोड़ के आइएगा, गर्दा मचा करके आप लोग आइएगा। सिर्फ बाहर गया है तो सिर्फ पैसेज वैसे कोई नहीं भिड़ा सकता है भाई साहब, और पैसेज आसान रहता है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। पैसेज को छोड़ करके अभिव्यक्ति और माध्यम का तो एक ही वीडियो 40 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें 10 में 10 हुबहू आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्लास 12 का भी कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर सभी दोस्तों में कर दीजिए ताकि सभी को मिला ले। ठीक है, और हाँ प्यारे बच्चों, क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए आप लोगों के क्लास 12 में गए हैं तो क्लास 12 के आपका एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसे ज्वाइन कीजिएगा तो आपको क्लास 12 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, ना ही आपको कोई कोर्स लेना है, ना ही आपको कोई भी पैसा देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 12 की प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। चलिए फटाफट से आंसर मिला लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे खंड का यानी कि अपठित बोध है ग्रुप ये का, जिसमें आपको पहले पैसेज दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के उत्तर को देना था। ठीक है, तो इसको पढ़िए लिया होगा एग्जाम में। चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के मध्यम भाग को गंगा का मैदान कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो ये गंगा के कारण यह उपजाऊ है, इस वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गंगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि? तो इसलिए महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये गंगा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, इस वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इसका 2 का डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि यदि गंगा ना होती तो क्या होता? तो हमारे देश का एक महत्वपूर्ण भाग क्या होता? बंजर और रेगिस्तान होता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 कि उपजाऊ का विलोम शब्द होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा बंजर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक आपका क्या है, पद्यांश है, जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक के उत्तर को देना है। तो इसको पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि वसन का अर्थ है, तो वसन का अर्थ होता है वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि बेल के बंधु क्या खाकर जीते हैं? तो आंसू खा करके जीते हैं। 6 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि प्रस्तुत कविता में किसके जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषक के जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आराम किसको नहीं है? तो आराम किसको नहीं है भाई साहब? तो आराम यहाँ पे किसको नहीं है? तो ये हो जाएगा 8 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 8 का बी हो जाएगा, कृषक को। ठीक है, 7 का बताइए दिए, 7 का क्या हो जाता है? सी हो जाता है, कृषक को मार्मिक चित्रण कृषक किया गया है, कृषि को आराम नहीं है, 8 का बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ से हुबहू क्वेश्चन आए भाई साहब, विश्वास नहीं होता तो वीडियो देखिए अभिव्यक्ति माध्यम का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निबंध का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो पढ़ाए थे, शुरू के भाग को क्या कहते हैं भाई साहब? प्रस्तावना कहा जाता है। मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो विषय वस्तु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अंत भाग को क्या कहा जाता है? तो अंत भाग को निष्कर्ष कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फीचर के संबंध में क्या आवश्यक है? तो फीचर के संबंध में क्या आवश्यक है? तो मनोरंजकता आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यापक स्तर पर संचार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे जनसंचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पीटीआई क्या है? तो एक समाचार एजेंसी है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचार लेखन की प्रचलित शैली क्या कहलाती है? तो उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। 13 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि माता पिता मित्र आदि के पास लिखे जाने पत्र को क्या कहते हैं? तो इससे आपका अनौपचारिक पत्र यानी कि अनऑफिशियल पत्र कहा जाता है। 14 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि आलेख की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आलेख की कौन सी विशेषता नहीं है भाई साहब? तो आत्मनिष्ठा, यह आलेख की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। विशेषणता मनोरंजकता यह है आलेख की विशेषता, आत्मनिष्ठा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूछता कौन है? तो यहाँ पे दूसरा आंसर हो सकता था, 15 का बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया? ओ भाई क्या होगा? हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन जनसंचार का मुद्रित माध्यम है? तो क्या है? प्लिम्पेट्स। ये क्या है? मुद्रित माध्यम माने कि छपाई वाला माध्यम है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, तो 6 ककार होते हैं। कहाँ, किया, कैसे, कब, ये सब बताया हुआ है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समाचार पत्र की आत्मा के किस पृष्ठ को कहा जाता है, तो सुबह सुबह करवाए हैं, तो ये आपका संपादकीय पृष्ठ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रार्थना पत्र के अंतिम अंश होता है, तो क्या होता है, भवदीय होता है। ठीक है, तो 19 का आपका क्या हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा, नहीं लिखते आपका भवदीय। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को आपका अर्ध शासकीय पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले गद्यांश दिया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 21 से 24 तक के प्रश्न के उत्तर को देना है। तो इसको पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि उपयुक्त गद्यांश के रचनाकार कौन है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि दर्द से कौन कहरा रहा है, तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जसदेव कहरा रहा है। कौन, जसदेव। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 23 कि गुस्से से कौन काँप रहा था, तो गुस्से से कौन काँप रहा था भाई साहब, तो ये काँप रहे थे सुखिया। ठीक है, तो 23 का बी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि पक्की ईंटों का घर किसे चाहिए था, तो पक्की ईंटों का घर चाहिए था मानव को। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अब यहाँ से आपका गद्यांश का क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, देखिए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 से 28 तक ये पद्यांश से आंसर आपको देना था। क्वेश्चन है कि इस पद्यांश के रचनाकार कौन है, तो 25 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 25 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास। क्या हो जाएगा, 25 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 का तो मिलाइए लिए ना आप लोग जी, 24 का आप लोग मिलाइए लिए होंगे। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता, 24 का ये हो जाता। ठीक है, 24 का ये हो जाता, मानो बताइए दिए, 25 भी बताइए दिए हैं। 25 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका बी, सूरदास। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि ये पंक्तियां किस भाषा की है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वज्र भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि इस पद्यांश में कौन सा भाव प्रकट होता है, तो इसमें आपका ईर्ष्या का भाव प्रकट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कृष्ण पर अपना अति अधिकार कौन दिखाता है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुरली हो जाएगा। ठीक है, 28 का सी थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, गोपियाँ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मुरली होना चाहिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 28 का 29 का कि ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हामिद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो नवाब राय के नाम से। ऑप्शन नंबर 30 का बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टॉर्च बेचने वाले पाठ किस प्रकार की रचना है, तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, व्यंग परक रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका है कि संध्या के बाद कविता में विधवाओं को किसके सदृश बताया गया है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बगलों के सदृश। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कि हस्तक्षेप कविता के कवि कौन है, तो हस्तक्षेप कविता के कवि हैं आपका श्रीकांत वर्मा, तो 33 का सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कि देव का पूरा नाम क्या है, तो 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवदत्त द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि जाग तुझको दूर जाना कविता क्या है, तो 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जागरण गीत है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि बादल को घिरते देख कविता में बादल किस रूप में वर्णन किया गया है, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोमल के रूप में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कि आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है, तो ये आपका शरद चंद्र चटर्जी को है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, आज सुबह सुबह ही करवाएं। आगे देखिए अगला क्या है कि आवारा मसीहा पाठ में सुरेंद्र रिश्ते से में शरद का क्या है, तो 38 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मामा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि मकबूल फिदा हुसैन का दाखिला कहाँ हुआ था, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ोदरा का बोर्डिंग स्कूल में। आगे देखिए 39 का सी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों, आपके लिए रात दिन मेहनत किए हैं और आगे भी मेहनत करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू से लेकर के अंत तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल से माध्यम से। दोस्तों मैं वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि स्कूल में मकबूल की दोस्ती कितने लड़कों के साथ हुई, तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 लड़कों के साथ। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि पढ़ाया हुआ आता है कि नहीं। ठीक है, जो पूरा वीडियो देख करके गए हैं वही दीजिएगा भाई साहब, बाकी बात आप लोग का मर्जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।